गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिकों ने 1802 में किया था। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु थे तथा वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस थे। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर में किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। कैंसर एवं कैंसर की गांठ का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर में किया जाता है। अन्य ग्रहों पर जीवन के अध्ययन को एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। विलियम हार्वे ने जंतुओं में रुधिर परिवहन की खोज की थी। जीवों के नामकरण हेतु द्विनाम पद्धति की खोज कैरोलस लिनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण तथा योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। कोशिका सिद्धांत स्वान व स्लाइडन ने प्रस्तुत किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम प्रस्तुत किए थे। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नाल एवं रस्का ने 1932 में की थी। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज, द्विकुंडलित मतलब डबल हेलिक्स की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। हरगोविंद खुराना, ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे, ने कृत्रिम जीन संश्लेषण किया था। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल स्पाइरुलिना है। इसे स्पेस फूड भी कहते हैं, अंतरिक्ष का भोजन, क्योंकि जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो स्पाइरुलिना का पेस्ट बना कर ले जाते हैं, जिसको खाने से उनके शरीर को एनर्जी मिलती है। मानव शरीर में अस्थियों की संख्या 206 है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज मध्य कर्ण में जो पाई जाती है वो है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है, जो कि पैर की हड्डी होती जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर में कशेरुकाओं की संख्या 33 है। सबसे छोटी मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि से ही थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है और सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ है। मानव मस्तिष्क का भार वजन के हिसाब से 1220 से 1400 ग्राम तक होता है। वृक्क, जिसे किडनी कहते हैं, का भार 150 ग्राम होता है और ये जो होते हैं बीन शेप्ड होते हैं। हृदय की गति स्वस्थ मनुष्य में 72 बार प्रति मिनट होती है। सामान्य ब्लड प्रेशर स्वस्थ मनुष्य का 120/80 पारा होता है।
सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ होता है। ये अपना ओ वर्ग का रुधिर सभी व्यक्तियों को दिया जा सकता है तथा सर्वग्राही रुधिर वर्ग ए बी होता है। ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति सभी से जरूरत पड़ने पर ब्लड ले सकता है। रुधिर का थक्का जमने में 3 से 6 मिनट का समय लगता है। RBC रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जिन्हें कहते हैं लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है तथा WBC श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा लगभग 5.5 लीटर होती है। मनुष्य में बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है तथा छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर तक होती है। कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है। मनुष्य में पेशियों की संख्या 639 होती है। यकृत का भार पुरुष में वजन के हिसाब से 1.4 से 1.8 किलोग्राम व महिला में 1.2 से 1.4 किलोग्राम होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमिल होता है। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटिड होती है। सामान्य शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या इसको कहें 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में 37 होता है और फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा औसत मात्रा पुरुष में 13 से 16 पॉइंट व महिला में 11.5 से 14 तक होती है। सबसे छोटी WBC श्वेत रुधिर कणिका लिम्फोसाइट व सबसे बड़ी WBC श्वेत रुधिर कणिका का नाम मोनोसाइट है। मनुष्य में मेरुदंड की लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर होती है। जानकारी समाप्त हुई। धन्यवाद। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको आने वाली परीक्षा की तैयारी हेतु ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।